हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज शुरू करेंगे हम क्लास 8 का चैप्टर थर्ड है क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स मतलब क्या होता है कि स्क्वायर, सबसे पहले आप जानिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो होता है कि जो किसी भी नंबर को बोले कि वो नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाए और उसी को हम कहेंगे स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर, मान लीजिए, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 8 है। अब 8 बोले, इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर ऑफ 8। अब इसी को लिखा जाता है किसी और टर्म में। स्क्वायर मतलब होता है कि पावर 2, पावर एक्सपोनेंट आप पढ़े होंगे, तो एक्सपोनेंट ही वही चीज़ है। जैसे कि देखिए 8 लिख दिया, अब बोलेगा स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक्सपोनेंट लगाना है 2 का। अब ये 2 का जब एक्सपोनेंट लग गया, अब इसका कहने का मतलब है कि इस 8 को इसी से दोबारा गुना करना है। मतलब कि देखिए, जैसे कि 8 का स्क्वायर है तो 8 को इसी से, इससे नहीं, अगर 8 इंटू 2 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा गलत, ये गलत हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर का मतलब है कि 8 को ही इसी से आपको दोबारा गुना करना है 2 बार। जैसे 7 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7। अब ये कितना आता है 64, ये कितना आता है 49। अब इस तरह दे दिया, मान लीजिए कि 24 का स्क्वायर दे दिया, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी ठीक उसी तरह करेंगे जैसे ऊपर में करते आ रहे थे। 24 को ही इसी से, इस नंबर को इसी से दोबारा मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? किसी भी नंबर का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ पेयर होता है। कैसे? जैसे कि देखिए, मान लीजिए 16 है तो इसको हम बोलेंगे कि 16 कैसे आएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये 4 को भी अगर करेंगे तो ये 2 इंटू 2 टूटेगा और ये भी 2 इंटू 2 टूटेगा, है ना। यानी कि 4 भी एक स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 2 इंटू 2 आता है और 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4 आता है। 3 का स्क्वायर अगर कर देंगे, 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरह जैसे कि अब इसी 16 है, 16 को देखिए फैक्टर करके देख लीजिए। 16 को देखिए फैक्टर करके, तो फैक्टर करके देखिए तो 2 से निकालिए, 2 8 जा 16, फिर 2 से रखिए, 2 4 2 जा 8, फिर 2, फिर 2 और फिर से 2 और ये 1 आ गया। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए इसमें क्या आया कि ये 2 पेयर में आएगा, ये 2 पेयर में आएगा। अब इसी पेयर को हम लेंगे, जैसे कि 4 बार 2 है तो हम 4 बार 2 नहीं लेंगे, इसको पेयर में लेंगे और कहेंगे कि 2 इंटू 2 कितना 4 और 2 इंटू 2 कितना 4, और यही आएगा आपका 16 के बराबर। समझ गया ना? समझ में आ रही है बातें? आगे देखिए क्वेश्चन है कि सो दैट 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, जब हम किसी भी चीज़ को फैक्टर करते हैं और वो फैक्टर जो आता है वो पेयर में आता है, एक ही डिजिट अगर पेयर में मिल गया हमको तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। और पूछ रहा है कि द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764, मतलब कि वैसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 1764 आएगा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए प्राइम फैक्टर से करते हैं। 1764 को हम फैक्टर कर लेंगे, कितना आएगा 2 से लगाएंगे तो 2 8 बार में, 8 दूनी 16, फिर 8, फिर 2, फिर 2 से लगाएंगे 4 4 1। अब 4 4 1 किससे लगेगा, 4 4 8 1 9, 3 से लगेगा। 3 1 4 3 12 और 7 3 21, 7 3 10 4 14, 7 1 8 4 12, 3 से लगाएंगे, 3 4 3 12 और 9 3 27। अब देखिए ये 7 से लगेगा 7 बार में और ये 7 से लगेगा 1 बार में। अब यहाँ देखिए ये क्या आ गया
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इतना ही आ गया ना। अब क्या पूछ रहा है पहले कि अब बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, हम पेयर पेयर लेते हैं। तो ये देखिए पेयर बना कि नहीं, ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया और ये 7 का पेयर बन गया ना। अब ये इतना का पेयर बन गया, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। सारा का सारा नंबर मेरा पेयर में आ गया, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम स्क्वायर कर देंगे तो 1764 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लेते हैं कि जैसे देखिए ये पेयर आ गया, ये भी पेयर आ गया और ये भी पेयर आ गया। तो इस पेयर वाले को, ये 2 2 है ना, ये 2 2 है। अब इस 2 को हम 1 बना के लिखेंगे। कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए 3 दूनी 6 7 42, कितना आ गया, 42 आ गया। अब यही वो नंबर है जिसको करने पे 1764 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। आप 42 को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 42 को हम स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा, 42 इंटू 42 और इसी का आंसर आएगा 1764। दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी ये सारी बातें। तो दोस्तों इसको आप इंटू करके देख लीजिएगा, ये आपको आंसर इतना ही आएगा। और परफेक्ट का मतलब यही होता है कि उसको हम, इसका जो सारा फैक्टर है वो हमको पेयर पेयर में मिलना चाहिए। पेयर में मिल जाएगा तो परफेक्ट है, अगर पेयर में नहीं मिले तो ये परफेक्ट नहीं हो सकता है। और स्क्वायर तो आप जान गए स्क्वायर कैसे होता है, किसी भी नंबर पे पावर 2 रहता है, नंबर के ऊपर 2 यानी कि पावर 2 पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट रेडिकल्स में आपने पढ़ा होगा। तो पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 बार जो नंबर दिया हुआ है बेस में, और उसी को हम 2 बार उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि सो दैट 6292 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है आप दिखाइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन था कि जब हम इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो जो उसका फैक्टर्स आएगा उसको पेयर में होना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे बोले ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए 6292 करते हैं, 6292 करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 बार में लगेगा। तो 2 3 1 4 6, फिर लास्ट में 6 है तो 2 बार में लग जाएगा। 2 1 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 3 बार में। अब ये 2 बार में नहीं लगेगा। अब ये 11 से लगेगा, 11 से लगेगा तो 11 1 बार में 11, फिर 47 4 बार में 44 3 143, फिर ये 11 से लगा लेते हैं, 11 से फिर ये कितना होगा, 1 बार में 11 और फिर 3 बार में 13 और ये फिर कितना आया 13 1 बार में। अब यहाँ देखिए इतना तो आ गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 30 है ना। अब यहाँ देखिए पेयर पेयर बनाना था, परफेक्ट स्क्वायर में पेयर बनाना होता है। तो पेयर यहाँ 2 का तो पेयर बन गया, 11 का भी पेयर बन गया, लेकिन 13 तो अकेला है। 13 यहाँ पे 1 आ गया तो 13 तो अकेला है, इसका पेयर नहीं बना। तो जहाँ पे पेयर हम देखें कि नहीं बनेगा तो हम कह देंगे कि जहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है वहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये ऐसे ही है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसको पेयर में आना ज़रूरी था और जो कि नहीं आया। ठीक है ना दोस्तों। अगला देखिए यहाँ बोल रहा है कि बाई वाट लिस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए तो आपको क्राइटेरिया पता है कि वो पेयर पेयर में उसका फैक्टर आना चाहिए, और फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज नंबर। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, कितना दिया हुआ 3675। 3675 को हम सबसे छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जिसमें हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया था कि परफेक्ट फैक्टर आना चाहिए, मतलब पेयर में फैक्टर आना चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम फैक्टर करके देख लेते हैं। देखिए 3 से कटेगा क्या, 6 3 9 तो 7 7 5 12 कट जाएगा 3 से। 3 1 बार में, 2 बार में, 2 बार में, 5 बार में। फिर देखिए 3 से कटेगा क्या, 12 5 2 7 नहीं कटेगा। 5 से कट लेते हैं, 2 2 4 5, फिर 5 से 4 9, फिर 7 से 7 और फिर 7 से। अब यहाँ पे इतना फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या आया है हमें। देखिए आया है क्या, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू
7 × 7, ठीक है ना, यही आया है। देखिए 7 × 7, ये एक होगा नीचे, 7 × 7, 5 × 5, 3 × 3, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए पेयर बना रहा है, सात अपना पेयर बना लिया, 5 अपना पेयर बना लिया, लेकिन 3 अकेला है, 3 अकेला है। तो अगर हम 3 में इसको परफेक्ट बनाने के लिए, इसको पेयर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 में अगर 3 से ही गुना कर दें, अगर 3 में 3 से ही गुना कर दें, तब ये भी पेयर बन जाएगा ना। और अगर ये पेयर बन गया तो ये पूरा का पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 3 से गुना करेंगे फैक्टर में, तो यहाँ भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। 3 से गुना करेंगे तभी तो ये 3 एक्स्ट्रा आएगा। तो हम यहाँ पे इस कैलकुलेशन से हम समझ सकते हैं कि अगर हम इस नंबर में 3675 में अगर हम 3 से गुना कर दिए, तब ये बन जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट लिस्ट नंबर, तो यह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई जिसको गुना करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप बोलिएगा ये तो 3 आ गया, 3, यही हो गया आपका आंसर। अब वहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज नंबर, मतलब कि अगर इसमें 3 से गुना कर दिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया। तो अब आप बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर जो आएगा वो किसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना किए थे 3 से, तो यहाँ भी गुना किए थे 3 से, है ना, या फिर यहाँ गुना किए थे 3 से, तो यहाँ भी गुना किए थे 3 से, तो ये भी अब परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट हो गया ना। अब हम यहाँ से ये जानेंगे कि ये किसका ऐसा कौन सा नंबर बन जाएगा कि इसको स्क्वायर करने पे ये पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करते थे कि जो पेयर होता था, पेयर को 1 ले लेते थे, 2 को 1 बना के लिखते थे, इंटू 5 × 7। अब देखिए 7 या 21, 21 × 5 = 105। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 105 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 105 को स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा, 3675 × 3 के बराबर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, इतना इसके बराबर आ जाएगा। आपको पता है कैसे आएगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझना है कि कह के रहा है, करना कैसे है। आपको सारी विधि मालूम है और उसी विधि पे, उसी फार्मूला पे सारा कुछ इम्प्लीमेंट करते जाइएगा और आपका आंसर आते चला जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि वाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड 6300 बी डिवाइडेड। पिछले क्वेश्चन में था मल्टीप्लाइड था, इसलिए हम मल्टीप्लाई किए थे उसमें, और डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और कह रहा है कि फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर। देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि 6300 में हम कितना डिवाइड कर देंगे कि हमको वो परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। देखिए इसको आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर कर लेना है। तो 6300 को फैक्टर कीजिए, लास्ट में 2 0 है तो 2 से लगेगा ही, तो 2 3 × 6, 2 1 × 2, 2 5 × 10, फिर 0, फिर 2 से लगा लीजिए, 2 1 5 7 5, फिर 3 से लगा लीजिए, 3 × 5 = 15, 15 3 × 9 = 6 5, और फिर 5 2 7 7 5 12, 3 से लगा लीजिए, 3 7 या 21, 5 या 15, फिर लगा लीजिए कितना से, 7 1 8 8 5 13, 5 से लगा लीजिए, 5 से, तो 3 × 5 = 15, 5 या 15, 5 × 5 = 25, फिर 5 से लगा लीजिए और फिर आ जाएगा 7, और ये फिर आ जाएगा 7 एक बार में। अब देखिए इसको अगर फैक्टर हम किए तो क्या आ गया, 2 2 3 3 5 5 और 7। अब यहाँ क्या कर रहा है, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि डिवाइडेड है। डिवाइडेड मतलब क्या होता है, उतना उससे निकाल देना, उतना उससे भागा दे देना। मतलब कि अगर हम यहाँ देखें इसका फैक्टर क्या क्या आया है, तो 2 2 पेयर देखेंगे, 2 2 3 3 5 5 इतना का पेयर आ गया है। लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में नहीं है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 है। तो यहाँ पे बोल रहा है डिवाइडेड। अगर मल्टीप्लाइड रहता तो इसको पेयर बनाने के लिए क्या करते, एक साथ और मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ डिवाइडेड है। तो डिवाइडेड है तो इसी को हम हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा है उसी को हम हटा देते हैं। तो डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना डिवाइड कर दिए,
डिवाइड कर दिए 7। अब 7 में अगर डिवाइड कर दिए तो पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना डिवाइड किया, तो आपका आंसर तो आ जाएगा 7 डिवाइड किए। अब बोल रहा है कि जो नया नंबर बनेगा वो कितना का परफेक्ट स्क्वायर होगा, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज़ द न्यू नंबर। मतलब कि ये नंबर क्या हो जाएगा, तो इसको हटा के जो जो परफेक्ट है उसको हम ले लेंगे। तो कितना आएगा, 2 को 1 बनाते हैं, 2 को 1 बनाते हैं तो 2 × 3 × 5 है ना, 5 दूनी 10 या 30, 30 आ जाएगा 30। अब देखिए 30 का स्क्वायर अगर करेंगे, 30 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आए 900। अब देखिए आपको देखना है कि एक्स्ट्रा 7 था ना, इतना के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 900 का, एक्स्ट्रा 7 था। अब इसमें अगर 7 और इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6300 आ जाएगा ना, 6300 देखिए आ रहा था। तो हमको क्या करना था, हमको ये नहीं करना था, हम बस चेक करने के लिए किए हैं, लेकिन हमको जो करना था वो हमें आ गया आंसर कि 7 डिवाइड कर दिए उसमें, तब हमारे पास एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। और जो नंबर बचा जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा वो कितना था, वो 30 था, और इससे 30 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आता है, 900 आता है। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, बनाइएगा। और देखिए एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, ये कुछ स्क्वायर टेबल्स है, इसको आपको याद रखना है, आपको हमेशा। हम 20 तक लिखे हैं, आप एक घर में एक चार्ट पेपर बना लीजिएगा और चार्ट पेपर पे कम से कम 50 तक स्क्वायर टेबल बना के आप उसको रख लीजिएगा। और पर डे आपको सुबह सुबह शाम शाम जब भी नज़र पड़े आपको बस एक बार पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में समय बिताना नहीं पड़ेगा। आपको यूं ही आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, 1 बार या 2 बार, दिन भर में 4 बार 5 बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा, तो आपको खुद से याद होता चला जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ए 1 को छोड़ के 2 को छोड़ के 3 तक छोड़ के दें अगर, तो आगे जितना भी 1 डिजिट का जो स्क्वायर होगा, जैसे कि 4 5 6 1 डिजिट का है, तो 1 डिजिट का स्क्वायर जब आएगा तो उसका रिजल्ट 2 डिजिट में आएगा। 2 डिजिट का स्क्वायर आएगा तो उसका रिजल्ट 3 डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हो सके 4 डिजिट में भी आ सकता है। हो सके 4 डिजिट में भी आ सकता है। तो आपको 20 50 तक याद कर लेना है। आपको जनरली उतना ही देखने को मिलेगा, और ज़्यादा का ज़रूरत होगा तो फिर आपका मल्टीप्लिकेशन है ही। अब देखिए क्वेश्चन इसी से कि देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पता कीजिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोस्तों हमको अभी तक ये मालूम था कि लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट का कितना होता था, 99 होता था। लेकिन 99, अब देखिए आप अगर स्क्वायर टेबल देखिएगा तो आपको 99 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर भी लेना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमको याद कीजिए, स्क्वायर टेबल 1 स्क्वायर का 1 होता था, 2 का स्क्वायर 4 होता था, 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। देखिए 6 स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 डिजिट बोला है तो 1 से 10 के बीच में ही होगा कोई ना कोई संख्या, इसी का स्क्वायर होगा तो ये 2 डिजिट में आ जाएगा, है ना। 10 भी नहीं होगा, ये 9 ही होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, जो कि 3 डिजिट में आ जाता है, मतलब कि 9 के अंदर ही होगा, 9 का स्क्वायर के अंदर। अब बोलता है कि मैक्सिमम, मतलब कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो लार्जेस्ट नंबर वही होगा जो यहाँ पे 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा उसी का स्क्वायर होगा, तब 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आ सकता है। जैसे कि देखिए इसके पहले अगर देखें तो 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है। अगर इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, 36 आएगा, इसका 49 आएगा और इसका 64 आएगा। लेकिन इसका क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और इसके बाद आ जाता है 10 का स्क्वायर जो कि 100 हो जाता है। ये 3 डिजिट आ गया, ये 3 डिजिट में आ गया ना। हमको क्या बोला, 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 81 है, 81। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 81, ठीक है ना। अब यही अगर 2 डिजिट नहीं बोल के 3 डिजिट बोल देता, अगर 3 डिजिट्स कह देता
3 डिजिट्स। तो आप क्या करते हैं, 3 डिजिट्स में क्या करते हैं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट कितना होता है, 999 होता है, 999 होता है। लेकिन हमको ये मालूम है कि अगर 11 से लेकर 20 तक करते हैं, 11 से 20 तक करते हैं, तो देखिए 11 का तो छोड़ दीजिए, 11 का स्क्वायर अगर करेगा तो 121 आता है, 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आता है, 400 आता है ना। इसी तरह आगे अगर बढ़ेंगे तो 20 से 30 पे आएंगे, 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 900 आएगा, 900 आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बोला है, लार्जेस्ट 3 डिजिट्स। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट कितना, 900 तो हमको आ गया। तो इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे अगर 4 डिजिट में ले आए तो 1000 आएगा। तो 1000 से कम रहना चाहिए, यानी कि 999 के पहले, या तो फिर 999। तो 999 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो कौन है। अगर 30 के बाद क्या आता है, 31 का स्क्वायर अगर करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 961 आ गया। और यही अगर इसके आगे चलिएगा 32 का होल स्क्वायर करके तो आपका आ जाएगा 4 डिजिट में आ जाएगा, जो कि होगा 024, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये तो 4 डिजिट में आ गया, ये तो 4 डिजिट में आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट्स का। तो 3 डिजिट्स तो यही आ रहा है, तो यही 3 डिजिट आ रहा है, लार्जेस्ट आ रहा है और परफेक्ट भी है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वो बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस स्क्वायर को बनाने की विधि का जानकारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले बार, धन्यवाद।